बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं, यानी वक्त हो गया है गूंज का। कहां पर? न्यूज़ 18 इंडिया पर। जब बिहार विधानसभा चुनाव चल रहे थे, एक बात हर सियासी पंडित की जुबान पर थी, इस राज्य के चुनावी नतीजों का असर दूर तलक होगा। और इस असर की बात एनडीए के लिहाज से की जा रही थी, क्योंकि केंद्र जो है, केंद्र सरकार में नीतीश कुमार की पार्टी एक अहम सहयोगी है। लेकिन किसे मालूम था कि नतीजों के बाद एकदम ये हालात नजर आने लगे, ऐसे कि हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे। जो सियासी पंडित इन कयासों में व्यस्त थे, उनके अनुमान के विपरीत बिहार में एनडीए जबरदस्त बहुमत से सत्ता में लौटी और उन नतीजों ने एनडीए की जगह इंडिया ब्लॉक के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। अब उन नतीजों का साइड इफेक्ट क्या है? सबसे पहला असर पड़ोस में हुआ, उत्तर प्रदेश में, जहां 13 महीने के बाद चुनाव है और बिहार और उत्तर प्रदेश में इंडिया ब्लॉक की कहानी एक जैसी है। बिहार में तेजस्वी यादव की आरजेडी बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस सहयोगी की भूमिका में थी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, कांग्रेस सहयोगी की भूमिका में है। और सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या यही बैकग्राउंड बिहार में इंडिया गठबंधन में हुए क्लैश जैसी पटकथा उत्तर प्रदेश में भी तैयार हुई, जिसकी सुगबुगाहट शुरू भी हो चुकी है। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे से जुड़े सवाल पर फॉर्मूला देते हुए कहा, जो पार्टी बीजेपी के खिलाफ सीट जीत सकती है वो उस सीट से लड़ेगी। लोकतंत्र में जिसे जहां ज्यादा वोट मिला वही मुख्य फॉर्मूला होता है, ये उन्होंने कहा है। जब अखिलेश यादव जो कह रहे थे या हैं, ये व्यवहारिक है कि नहीं है, ये आप समझ जाएंगे। भाई, जिसके पास जितनी ज्यादा संभावना होगी उसे टिकट मिलेगा जीतने की, इसमें गलत क्या है? लेकिन ये बात कांग्रेस को पसंद नहीं आ रही है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद अखिलेश के इस फॉर्मूले से एकदम नाराज हो गए हैं। और हम कैसे जानते हैं इस बात को? क्योंकि जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा, सवाल सीट का भी तो है और जीत का भी है। जब सीट होगी तभी जीत होगी। जो मैंने पहले कहा था 17 सीट का फॉर्मूला इस बार नहीं होगा, वो ये कह रहे हैं। अब जो बात इमरान मसूद कह रहे हैं, प्रैक्टिकली वो भी सही है। जब लड़ने के लिए सीट होगी तभी तो विधायकों की संख्या बढ़ाने के हालात होंगे ना। लेकिन इन दो व्यवहारिक अपॉर्चुनिटी में या सिचुएशन में आंकड़े अगर जोड़ेंगे या आंकड़े सामने रखेंगे तो कहानी अलग ही आएगी। ये कहानी कांग्रेस के पक्ष में कतई जाने वाली दिख नहीं रही है, क्योंकि 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव जब हुए थे विधानसभा के, अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लड़ रही थी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में थी। तब अखिलेश यादव की पार्टी को 32% वोट 111 सीटों पर जीत मिली, कांग्रेस को 2% वोट उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी इतिहास में सबसे कम 2 सीटों पर सिमट गई। और यही आंकड़े कांग्रेस के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि जो बात अखिलेश कह रहे हैं उस फॉर्मूले पर कांग्रेस के लिए सीटें मांगना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालकर शहद निकालने जैसा है, या आप सोचिए उससे भी ज्यादा मुश्किल। एक तस्दीक और आंकड़ा आपके कर लेगा। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर जीतने वाली कांग्रेस सिर्फ 4 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। यानी 2 जीती हुई सीट और 4 दूसरे नंबर पर रही सीट को मिला भी दे तो अखिलेश यादव के फॉर्मूले के हिसाब से कांग्रेस का दावा 403 सीटों में से सिर्फ 6 सीट पर बनता है, केवल 6 सीट पर। और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जिस 2024 के लोकसभा के लिए लड़ने में 17 सीटों की बात कर रहे हैं कि कम है वो, उसके नतीजे अगर आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। कांग्रेस का प्रदर्शन अखिलेश यादव को उनकी सीटें कम करने के लिए प्रेरित ही करेगा अगर वो 2024 के आंकड़े देखेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में 62 सीटों पर लड़कर समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीत गई थी, यानी जीत का स्ट्राइक रेट 60% था। 17 सीटों पर लड़कर कांग्रेस 6 सीट जीती, यानी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट महज 35% रहा। और इसीलिए इमरान मसूद के बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह उन्हें अपनी हैसियत याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि किस हैसियत से इमरान मसूद बात कर रहे हैं। इमरान मसूद को सोचना चाहिए, अखिलेश यादव सही कह रहे हैं, जीत ही धर्म है।
बिहार में इसका नतीजा देख लिया। सीट के बंटवारे के लिए उसकी सर्वे रिपोर्ट होती है, जीत का आधार होता है, और वही आधार उत्तर प्रदेश में भी होगा। यानी बिहार के नतीजों से कोई सीखे ना सीखे, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी जरूर सबक लेना चाह रही है, और यह सबक कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है। क्योंकि अगर अखिलेश यादव ने बिहार के साथ साथ कांग्रेस को जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र के स्ट्राइक रेट को दिखा दिया तो कांग्रेस की सीटों की संख्या और गिर सकती है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर दबाव बनाकर कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में 38 सीटों पर चुनाव तो लड़ लिया, लेकिन जीत कितनी पाई? सिर्फ 6। नेशनल कॉन्फ्रेंस 56 सीटों पर लड़कर 42 सीटें जीत गई। नहीं तो कांग्रेस के चक्कर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ से सत्ता फिसल सकती थी, और इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को अपनी सरकार में शामिल ही नहीं किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुआ, इंडिया ब्लॉक में सबसे ज्यादा 100 सीटों पर कांग्रेस चुनाव में उतरी, महज 16 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस अपने बड़े सहयोगियों के लिए ताकत की जगह बोझ बन रही है क्या? राष्ट्रीय पार्टी होने की अकड़ लेकिन कम नहीं हो रही है क्या? और वो भी ऐसी कि कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं। और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल ये कि क्या बिहार वाली कांग्रेस की जिद यूपी में अखिलेश के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है? कमजोर संगठन, नेताओं की कमी, फिर भी कांग्रेस ज्यादा सीटों पर क्यों अड़ती है? क्या कांग्रेस अपनी महत्वाकांक्षा के कारण गठबंधन को नुकसान पहुंचा रही है? शुरू कर रहे हैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। देखिए, अभी आपको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, अनुराग भदौरिया जी। हमारे साथ पूर्व सांसद आरएलडी के नेता मलूक नागर जी, महासचिव आपको दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा जी भी आपको दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार सतीश केसिंग साहब और गुरु प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। आपने सुना मामला क्या है? इमरान मसूद कह रहे हैं ये 17-18 नहीं चलेगा इस बार। देखिए, इमरान मसूद जी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो उनकी थोड़ी आदत है बोलने की, और वो कभी कभी ज़्यादा बोल जाते हैं। हाँ। लेकिन ये तय तो राष्ट्रीय नेतृत्व करता है ना, इमरान मसूद करते हैं ना हम करते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। ये सच है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत दल है, और समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देता है यहाँ पे। और ये भी सच है कि समाजवादी लोग हमेशा जो उनके साथी होते हैं उनका साथ कभी छोड़ते नहीं हैं। अगर कोई साथी कमजोर है तो भी उनका साथ नहीं छोड़ते, प्रॉब्लम नहीं है, पर साथी के साथ नहीं छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। नहीं, सत्ता से साथ नहीं। देखिए, हम लोग संस्कृति और संस्कार वाले लोग हैं ना, हम बुरे वक्त में लोगों का साथ नहीं छोड़ते हैं, और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि मिलके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराएंगे। ये सच है कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, उनके सामने तो भारतीय जनता पार्टी भी कुछ नहीं है। अगर किसी से सीखनी है तो हमें भी पता है, अखिलेश जी से बेहतर इंसान इस मसले पर कोई नहीं हो सकता है। पर प्लीज टेल मी द ट्रूथ ना सर, अगर कांग्रेस कहेगी कि भाई हमको चाहिए इन 400 सीटों में से 200 सीटें, क्या करेंगे फिर आप? देखिए, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा, और ना ऐसा होगा ना ऐसा वो लोग कहेंगे, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि वो लोग भी समझदार हैं, उन्हें भी पता है कि वो कितनी सीटों पे लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा फार्मूला सीट जीतने का है। हाँ। और जो सीटों का बंटवारा भी होगा वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्लियर कर चुके हैं। आपको क्या लगता है फार्मूला होगा, 18 जो जीत पाएगा वही लड़ेगा। आपकी मतलब कांग्रेस की गारंटी अनुराग भदौरिया ले रहे हैं कि नहीं, बड़े समझदार लोग हैं, इतनी सीटें वो नहीं मांगने वाले हैं इस बार, उनको पता है कौन पावरफुल है। भी समझदार है, समाजवादी पार्टी भी समझदार है, राहुल गांधी भी समझदार है, अखिलेश यादव भी समझदार। इसलिए जो लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि जब चुनाव आएंगे, हालांकि अभी 1.5 साल है, काफी समय है, कि जब चुनाव आएंगे तो आपस में कुछ ना कुछ तकरार होगी और ये खींचतान होगी, लेकिन निश्चित मानिए कि कोई खींचतान नहीं होगी। दोनों बहुत परिपक्व नेता हैं, दोनों बहुत परिपक्व राजनीतिक दल, और उत्तर प्रदेश में मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना ये सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो आपस में इस तरह की मुझे कोई आशंका दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है।
जैसा कि अभी से माहौल बनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। नहीं, पर पंकज जी प्लीज इस बात को समझिए ना, बिहार में तो हमने देखा ही है ना क्या हुआ था। आखिर तक आप लोग सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं बता पाए थे, ये सच है कि नहीं है? आप भी मेरे साथ बहुत सारी डिबेट में बैठे थे, इज इट ट्रूथ और नॉट? हाँ, बिहार के अपने कारण थे। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस के साथ जिस तरह से उसको न्याय करना चाहिए था नहीं किया। सब 28 सीटें अपने पास रखी और सब हारने वाली सीटें कांग्रेस के हवाले की। मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये चीज दोहराई जाने वाली है, क्योंकि बिहार से जो सबक मिला है वो सबक उत्तर प्रदेश में काम आएगा। नहीं तो और ये वह सब सबक सर, लेकिन आप लोगों का स्ट्राइक रेट भी तो आप देखिए ना। आप नेशनल पार्टी जरूर है, वो तमगा आपके पास जरूर है, लेकिन ये क्या है कि नहीं हमको तो ज्यादा सीटें चाहिए। किस मतलब किस बिना पर आप ज्यादा सीटें मांगते हैं? पुराना जितना भी रिकॉर्ड देखा जाएगा, रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा ना पंकज जी, उसमें दिख रहा है कि आपने ज्यादा सीटें ली, स्ट्राइक रेट आपका बिल्कुल बेकार रहा, आप सीटें जीत नहीं पाए हैं। सारी हारने वाली सीटें कांग्रेस के हवाले की जाएंगी तो स्ट्राइक रेट उसी हिसाब से रहेगा। अगर एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगा सारे अलायंस पार्टनर्स के बीच, जाकर के स्ट्राइक रेट की बात होगी। ये बात सही है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय दलों की अपनी एक मजबूत स्थिति है। नहीं 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 और नहीं बिहार नहीं और नहीं नहीं उत्तर नहीं नहीं प्रदेश जैसे पंकज जी, कुछ राज्य हैं जहां नहीं नहीं कांग्रेस पंकज की जी, स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। नहीं नहीं पंकज जी, बिहार में तो आप लोगों ने खुद ही डिसाइड किया था, तभी तो सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं निकल पाया था सतीश के सिंह साहब। बिल्कुल। देखिए, ये दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश का, बिहार का बोलता हूँ, बिहार में ये है कि हम तो सनम डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। बिहार में भी वही चला। तो ये बोल कौन रहा है? बोल कोई नहीं रहा है, बिना बोले सब कुछ हो रहा है। कांग्रेस को ये लगता है, ये सूंघ लिया है कांग्रेस ने। देखा आपने वोट चोरी यात्रा अभी रैली में देखा, हाँ। किसी को बुलाया ही नहीं। ये अब अकेला भी चल के अपना मजबूत करना चाहते हैं। और आपको जयराम रमेश का भारत जोड़ो यात्रा के समय का बयान बहुत मशहूर है कि भाई बहुत सारे जो एलाइज हैं वो कांग्रेस के ऊपर सवारी करते हैं, कांग्रेस को कमज़ोर रखना चाहते हैं। इसमें अब नहीं पड़ने वाली है कांग्रेस। सवाल यही है ना कि देखिए, ये बात तो पक्की हो चुकी है कि अगर उत्तर प्रदेश में भले ही कांग्रेस आबाद नहीं हो सकती, लेकिन समाजवादी पार्टी सोचती है कि वो अकेले दम पे कर लेगी काम, तो निश्चित रूप से बर्बाद होगी। ये है, क्योंकि दलित का चाहे महिलाओं का कुछ तो कांग्रेस का वोट बढ़ा कवि है। कहना क्या चाह रहा है? कौन? आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, अंतर विरोध है, ये विरोधाभास है कांग्रेस और एलाइज का। आपको याद होगा या सबको यहाँ मालूम मैंने होगा आपसे क्यों कि पूछा सुनिए, ऐसा? सतीश जी, मुझे लगा आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने को बड़ा बड़का समझ रही है। बिल्कुल है अब ना? समझ रही है कि उसको छोटा करने में, हाँ। 6 इंच छोटा करने में हाँ। भारतीय जनता पार्टी और जो रीजनल पार्टीज हैं 80 के दशक में और 70 के दशक में अंत में, 80 के अंत में नहीं, और 90 ये के क्या बात शुरुआत हुई में, सर? नहीं, ये क्या बात हुई सर? साथ साथ की भूमिका रही। रीजनल पार्टीज क्या उन्होंने कोई ठेका ले रखा है तो कांग्रेस को कांग्रेस आगे ने बढ़ाने ठेका का? ले रखा है क्या? हाँ, तो ये फिर कांग्रेस लड़े ना। ने ठेका ले रखा अरे है, तो फिर तो ना सब करे बर्बाद हो गए, गठबंधन। उसके अरे लिए वो तो फिर तैयार ना है। करे गठबंधन, प्रभु अकेले लड़ ले, रुपया जी। जाए अकेले लड़े। तो भाई किसी पिछला ने बार रोका लड़ा है? था कि नहीं कांग्रेस? हाँ, तो फिर क्या हुआ बताइए? जो भी हुआ, अरे क्या जो भी हुआ, जो भी क्या हुआ, उसके लिए आप चिंतित क्यों है भाई? अरे भाजपा वाले आप क्यों चिंतित क्यों हैं ये बताइए ना। मैं कोई आप चिंतित ये नहीं कह रहे हूं। हैं कि सहयोगी पार्टी जो है वो जबरदस्ती का ब्लैकमेल कर लेती है। कैसे ब्लैकमेल कर लेती है मैं समझ नहीं मैं पा तो रही ये हूं। कह रहा हूं ना कि अखिलेश उन्होंने वखिलेश- ठेका सुनिए, नहीं लिया है ना सर कि नहीं। कांग्रेस पार्टी को जो है ऐसे कंधा देते रहना है। वो बैले डांसर की जो मेन डांसर है, बाकी सब जो है साइड किक बन के रहेंगे। और चूंकि नेशनल पार्टी है कांग्रेस, तो उनको सेंटर में रखा जाएगा। देखिए, क्यों सर? समाजवादी पार्टी तृणमूल कांग्रेस नहीं है। अखिलेश वखिलेश कहा था ना वहां मध्य प्रदेश में, तो अब तो शायद ये वक्त आ गया है कि अखिलेश भी कहे कांग्रेस बांग्रेस। ये वाली स्थिति इनका विरोधाभास है, टकराव है। भाजपा वाले तो और जो है सो कि थोड़ा सा और बीन बजा देंगे या आपस में लड़ो कटो, तो इससे उनका काम आसान होता है। आपने बिहार में देखा कि क्या हुआ। बिहार में कांग्रेस पीछे साथ नहीं जाना रहती। चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? देखिए, अगर उनको अपने सामूहिक दोनों के अपने हित की अगर थोड़ी सी भी लगती है तो उनको साथ जाना ही होगा, नहीं तो दोनों की बर्बादी तय है। ओके हर्षवर्धन जी, साथ जाना ही होगा। जवाब ले लीजिए। आ रही हो अनुराग जी, रुकिए ना भाई, रुकिए हर्षवर्धन जी। नहीं, साथ तो है ही, इसमें कहाँ कंफ्यूजन है। लेकिन इमरान मसूद जैसे लोग क्या इस साथ को स्वीकार कर रहे हैं क्या? देखिए, सच्चाई ये है कि ठीक है, कांग्रेस देश भर में बड़ी पार्टी है, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन जब कांग्रेस के समर्थक पंकज शर्मा जैसे लोग आकर कहते हैं कि अरे वो तो अन्याय हो गया, राष्ट्रीय जनता दल ने सब ले लिया। अरे भाई, राष्ट्रीय जनता दल न हो तो कांग्रेस को पूछे कौन?
और हमें तो राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता ने बताया कि इनकी जो वो क्या नाम है उसका, जो राहुल गांधी छवि निर्माण यात्रा, जिसको वोट अधिकार यात्रा कहते थे, वो उसमें अगर राष्ट्रीय जनता दल के लोग डंडा झंडा लेकर न खड़े होते तो कांग्रेस के पास तो लोग ही नहीं थे। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। समाजवादी पार्टी अगर हट जाए तो कांग्रेस का हाल जरा सोचिए। इतनी ही ताकत थी तो प्रियंका जी चली गई। देखिए, मूल बात यह है, सतीश जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि दोनों को यह समझना पड़ेगा, अगर दोनों साथ नहीं रहेंगे तो संकट दोनों के लिए। समाजवादी तो फिर भी ताकतवर पार्टी है, उसके पास कैडर है, वो लड़ सकती है, उसके पीछे अखिलेश यादव के पीछे खड़े होने लोग हैं। यहां तो मतलब सोचिए जरा आप, ये कितनी बड़ी विडंबना है। जिस कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता यानी सोनिया जी और राहुल जी यहीं से सांसद बनते रहे, अब तो मान लीजिए सोनिया जी स्वास्थ्य कारणों से राज्यसभा चली गई हैं, हाँ। लेकिन प्रियंका जी जहां प्रभारी रही हूं वहां स्थिति है कि ये लोग एक दौरा नहीं कर पाते हैं। आप कल्पना कीजिए रुकिया जी, दौरा नहीं कर पाते हैं और ये कहेंगे कि ना ना हम तो सब एकदम किला तोड़ देंगे, प्रियंका जी लड़ जाएंगी मोदी जी के खिलाफ, फलाना हो जाएगा। और ये कोई छिपी बात नहीं है कि मुलायम सिंह यादव की कृपा से रायबरेली और अमेठी बची रहती थी। ये राजनीतिक बात नहीं है, इसको समझना पड़। ठीक है, राजनीति के तौर पर भाजपा को तो अच्छा लगेगा दोनों लड़ लें बढ़िया से, लेकिन इमरान मसूद जब कहते हैं एक अंदर वाले कमरे में, मुझे याद है होटल वाला कमरा था कोई, कि अब छोटे जहाज पे रहने का वक्त नहीं है, बड़ा तूफान का वक्त है, तो बड़ा जहाज कांग्रेस है, छोटे जहाज पे मत जाइए, यानी सपा के साथ, राजद के साथ या दूसरी पार्टियों के साथ मत जाइए। फिर इमरान मसूद ये कह रहे हैं, और इमरान मसूद के लगता है कि मुसलमान उनकी सुनेगा, क्योंकि कांग्रेस को एक भ्रम हुआ तेलंगाना और कर्नाटक के बाद कि मुसलमान सिर्फ राहुल गांधी को देखता है। ये इसको समझिए, कांग्रेस के लगता है कि अगर मुसलमान एकजुट चाहिए तो हमारे साथ आओ। हर्षवर्धन जी, मैं ये बात इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि हमने पिछला जो हमारा न्यूज़ 18 इंडिया का दौरा था, जब ये चुनाव हो रहे थे लोकसभा चुनाव में, सहारनपुर से हमने शुरुआत की थी। सहारनपुर में इमरान मसूद इसलिए जुड़ गए क्योंकि राजपूत वोटर खफा हो गया था और वो इमरान मसूद के साथ खड़ा हो गया था। तो केवल ये कह देना कि मुसलमान वोट मिल रहा है और इमरान मसूद जीत गए हैं या वो मुसलमानों का लीडर है, नहीं सर। जब तक दूसरी जातियां और दूसरे कास्ट कॉम्बिनेशंस नहीं अटैच किए जाएंगे तब तक वो जीत का जो वाला फैक्टर तो नहीं आने वाला। मनुज जी यहाँ पर रुबिका जी, मैं एक लाइन जोड़ दूं सिर्फ, बस प्लीज। मैं ये नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस ये मानती है कि राहुल जी और प्रियंका जी से बड़ा मुसलमानों का नेता नहीं। इसीलिए देखिए, आप देखिए, आपके अखिलेश जी को या तेजस्वी को कभी गाजा पर इतना उत्साहित होता हुआ देखते हैं, लेकिन सोनिया जी आर्टिकल लिख देती हैं, राहुल जी करते हैं, 1 दर्जन पोस्ट प्रियंका कर देती हैं, फिलिस्तीन का झोला लेकर जाती हैं। ये जो मैसेजिंग है इसको समझिए। वो कहते हैं भाई मुसलमानों की जो सोल ओनरशिप है, जो ठेकेदारी है, वो हमारी है, तुम लोग छोटे छोटे पेटी कॉन्ट्रैक्टर हो। और इसीलिए वो पीडीए वाला मामला लेकर आए ना मलूक नागर जी। पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, पीडीए पर काम कर रहे हैं। देखिए रूबिका जी, कांग्रेस की हैसियत बगैर सपा के, हालांकि हमें तो शूट करती है जो हो रहा है, लेकिन अगर वास्तविकता पे जाए तो कांग्रेस की हैसियत 1 MP की थी पिछली बार। अखिलेश जी के कंधों पे चढ़ के 6 जीत गए। अखिलेश जी जिस तरह चल रहे हैं, अगले कुछ लंबे समय को देखते हुए वो उस पारी पे जाते जा रहे हैं जहां उनका आगे भविष्य एकदम अच्छा दिखता नजर आ रहा है। और ये जो अभी कहा हमारे साथी ने, हर्षवर्धन जी ने, ये लड़ाई इस तरह की हो रही है कि क्षेत्रीय पार्टी सब प्रदेशों में है, हम तो दब के मर जाएंगे, हम क्या करें, हम तो मुसलमानों के ठेकेदार हैं। मुसलमानों की बात करते करते ये पाकिस्तान के लोगों को, बांग्लादेश के लोगों को, घुसपैठियों को भी यहाँ के मुसलमानों से जोड़ने की गलती करते हैं। अखिलेश जी बड़े संभल के चल रहे हैं। इनके नेता ऐसे बयान देते हैं जो पाकिस्तान के फेवर में जाए। युद्ध के समय में भी अभी कल परसों एक्स चीफ मिनिस्टर ने और एक्स MOS PMO ने, चौहान साहब ने ऐसा बयान दे दिया कि उनका गुजरों में भी चौहान होते हैं, राजपूतों में भी चौहान हटा के अगर पाकिस्तानी कर दिया जाए तो अभी कुछ बात नहीं है। लेकिन ये लोग अपना आने वाले समय में बिल्कुल नाश ले जाएंगे। 9 सीटों में से, जैसे अखिलेश जी ने एक भी सीट नहीं मलूक जी, फिर कांग्रेस, अरे सर मुझे ये बताइए कांग्रेस क्या करे? वो अपने अस्तित्व के लिए भी तो लड़ेगी ना। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि कांग्रेस को अगर अलग अलग जगह पर चुनाव लड़ना है तो वो उसे अपना भी अस्तित्व बचाना है। और अगर वो अपना वोट बैंक खींच ली, अब सारे वोट बैंक तो ये लेकर चले गए हैं। वो आप देखिए अनुराग जी की पार्टी जो है पीडीए के साथ वो MY समीकरण यहाँ पर भी तो है, तो उसको भी तो तोड़ना है ना।
गुरु प्रकाश जी, बस आई एम अगर कमिंग टू यू। रूबिका जी अगर इन्हें अपना ही केवल देखना है तो फिर हम तो बिल्कुल लड़ाई से एकदम अलग खड़े हैं। एनडीए तो फिर आपस में लड़ते रहे हर जगह ये, इसीलिए सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन का चलता नहीं है, इसीलिए हर प्रदेश में टूटते हैं, बिखरते हैं और बिल्कुल चूर चूर हो जाते हैं, इसलिए चुनाव लड़ ही नहीं पाते, ये आपस में ही लड़ते रह जाते हैं, इसीलिए ये हालत हो रही है इनकी जो आज है। और ये जो आप बिल्कुल आपका जो सब्जेक्ट है आज बिहार की तरह ये बड़ी विचित्र स्थिति है गुरु प्रकाश जी। मतलब ये इसको बेसिकली आप तारे सितारों पर डाल दीजिए गुरु प्रकाश जी। आप किस्मत वाले हैं कि इनका वक्त अभी वैसा नहीं है, वरना साथ आते तो क्या ना हो जाता। नहीं रूबिका जी, देखिए मैं सुन रहा था सभी की बातों को, बहुत संवेदनशील है, बहुत वरिष्ठ लोग हैं, सतीश जी की बातों को सुन रहा था और आपने भी बीच में कहा कि भाई पीडीए का विषय। और देखिए पीडीए की ठेकेदारी कोई समाजवादी पार्टी के पास है क्या? मैं क्षमा चाहता हूं, कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, कितने अल्पसंख्यक हैं, मैं आत्मविश्वास और चुनौती के साथ कहना चाहता हूं आपको, महाराज जी के कैबिनेट में 3 दलित महिलाओं ने मंत्री पद का शपथ लिया था। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक इतिहास उठा के देखिएगा आप, विजय लक्ष्मी जी हो, गुलाब जी हो, बेबी मौर्य जी हो, 3 दलित समाज की महिलाओं ने मंत्री पद का शपथ लिया था। हाँ। पीडीए अभी सतीश जी के अगर शब्दों को मैं बोरो करूं, पीडीए की ठेकेदारी है क्या इनके पास? इनका पिछड़ा मतलब इनका परिवार, इनका दलित मतलब कोई दलित है ही नहीं, और अल्पसंख्यक मतलब इमरान मसूद। अल्पसंख्यक में भी जो पसमंदा मुसलमान है, जो दानिश अंसारी हैं, जो उत्तर प्रदेश में मंत्री बनते हैं, वो इनका नहीं है। जो एएमयू में वाइस चांसलर तारिक बनते हैं, वो इनका नहीं है। शुद्ध रूप से एक परिवार। और इनका पिछड़ा कौन होता है रूबिका जी? हम आपसे पूछना चाहते हैं, स्वर्गीय शरद यादव, उनसे बड़ा कोई नेता हुआ है क्या इनका? मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने में पूरा जीवन खपा देने वाला आदमी, उसके बेटे के लिए इंडिया अलायंस में टिकट नहीं था, शांतनु के लिए टिकट नहीं था। टिकट किसके लिए था रूबिका जी, आपको याद है ना? शहाबुद्दीन जैसे दुर्दांत अपराधी के बेटे के लिए टिकट है, उस पिछड़े के बेटे के लिए टिकट नहीं है, उस दलित की बेटी के लिए टिकट नहीं है, उस पसमंदा अल्पसंख्यक के लिए टिकट नहीं है। ये परिवार आधारित जितनी भी कंपनियां हैं, परिवार आधारित जिनकी ठेकेदारी चलती आ रही है, मैं क्षमा चाहता हूं, ये दूसरी पीढ़ी में सब समाप्त होने वाले हैं, सब अप्रासंगिक होने वाले हैं। लालू जी का बेटा चला गया यूरोप छुट्टी बनाने के लिए, लापता का पोस्टर लगा हुआ है पूरे पटना में। विधानसभा का सत्र है, विपक्ष के नेता के हैसियत से आपको होना चाहिए था, सवाल खड़ा करना चाहिए था। ये नॉन सीरियस लोग हैं, ये इनसेंसिटिव लोग हैं, ये असंवेदनशील लोग हैं। राहुल जी जाते हैं यूरोप, वो जाता है जर्मनी। अरे ऐसे थोड़ी होता है राजनीति। अरे लेकिन आप परिवारवाद, आपके यहाँ भी परिवार वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है? कार्यकारी अध्यक्ष जो बने हैं, उनके पिताजी कौन थे? परिवारवाद पे 20 साल से वो आदमी अपना जूता घिस रहा था, प्रदेश में अध्यक्ष रहा युवा मोर्चा का। तो राहुल गांधी ने भी तो जूते घिसे हैं ना 1300 किलोमीटर की यात्रा करके। अरे रूबिका जी, ये क्या बात हुई सर? अब पूछा आपने, सीरियस सवाल है, जवाब देने का मौका चाहता हूं। इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। देखिए ऐसा है, सिक्किम प्रभारी थे, छत्तीसगढ़ जो चुनाव निकल गया था हमारे हाथों से, निकल गया था। राहुल गांधी जी का आपने तुलना किया है, 95 चुनाव हारी है कांग्रेस पार्टी, 95 इलेक्शन अंडर हिज लीडरशिप कांग्रेस हैज लॉस्ट। क्या तुलना करते हैं भैया आप? 45 साल का युवा, 20 साल का विधायक, 20 साल का जनप्रतिनिधि, युवा मोर्चा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलने वाला, सिक्किम में जीत दिलाने वाला, छत्तीसगढ़ में जीत दिलाने वाला, उसकी तुलना राहुल गांधी से कर रही है। विचित्र बात होती है। 95 चुनाव, प्रिविलेज का समय खत्म हो गया है, डायनेस्टी का बाकी है, फिर शतक लग जाएगा। राहुल गांधी तो कह चुके हैं कि 100 बेहतर या बता 200 पाएंगे। चुनाव हार जाएं, लेकिन उस तरह की राजनीति नहीं करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी करती है। तो राजनीति में एक शुचिता और नैतिकता कायम रखने के लिए इन सबके हथकंडों से निपटने में अगर चुनाव हारते हैं तो हारते हैं, लेकिन एक बात को ध्यान में रखिए। देखिए ये सब जो हो रहा है ना कि क्षेत्रीय दलों के साथ जो तालमेल है वो किसी न किसी तरह गड़बड़ हो जाए, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया समूह के बीच वोटों का फर्क सिर्फ 1.5 करोड़ है, सिर्फ 1.5 करोड़। ठीक है। आज लोकसभा में एनडीए की जो सीटें हैं वो इंडिया समूह से सिर्फ 58 सदस्य ज्यादा हैं एनडीए के, और राज्यसभा में इंडिया समूह से एनडीए के सिर्फ 53 सदस्य ज्यादा हैं। ये जो गैप है ना, ये बहुत कम गैप है। पंकज जी, ये जो आप ये जो सिर्फ कह रहे हैं ना सर, ये सिर्फ के लिए एड़ियां घिस जाती हैं। ये सिर्फ पाने के लिए आपके अध्यक्ष जी को, सॉरी पूर्व अध्यक्ष जी को और पूर्व अध्यक्ष जी के सुपुत्र को 1300 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ गई थी।
बीच में 2 बार छुट्टियां लेनी 4,000 पड़ गई थी सर। किलोमीटर की भी की थी। हाँ, तो फिर 4,000 क्या हुआ? किलोमीटर की भी की फिर क्या? थी। ये अरे तो तो 1300 इतना कुछ किया, नहीं है। उसके बाद क्या आया सर? सिर्फ 53, ठीक है, सिर्फ 1 एरिया करोड़ सर, एक वोट पे सरकारें गिरी है, आप तो 1.5 अच्छे से करोड़। जानते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की चिंता समझिए। एनडीए और इंडिया समूह में अगर सिर्फ 1.5 करोड़ वोट का फर्क है तो ये बहुत कम वोटों का फर्क है। सिर्फ ये बहुत 1.5 कम करोड़, इसलिए सिर्फ हर मतलब हर राज्य में सर ये इंडिया सुनिए समूह के सर, सुनिए बीच सुनिए तालमेल सुनिए को भंग यही कराने तो की प्रॉब्लम है कोशिशें ना अभी से शुरू पंकज हो जी, गई हैं। यही तो प्रॉब्लम है ना। आप अगर जाकर राहुल गांधी को इस तरीके की बातें बताएंगे कि सर कुछ नहीं है, ऑल यू हैव टू डू इज डू दिस, और सिर्फ 1.5 करोड़ का फासला है, और आप ऐसे सर, वाला कौन ऐसे सर जो हैं, आप वो 1.5 करोड़ आपके पास आ जाएंगे। ये जादू की छड़ी है क्या? घुमाई 1.5 करोड़ आ जाएंगे सर। अरे आप एक बात बताइए, सिर्फ 58 सीटों का फर्क लोकसभा में, अरे सिर्फ सिर्फ 58 58 सीटें नहीं होता है प्रभु, राज्यसभा में ये चिंता का विषय है। इसलिए वो मलूक जी जो है अपनी कुर्सी से उठ कर वो सदमा अपना जो है वो बताने की कोशिश कर। सिर्फ 58 मलूक जी, और उसके बाद हर्षवर्धन जी आ रही हूँ। देश में सिर्फ 2 पार्टियां हैं जिनके पास 58 से ज्यादा सीटें हैं, केवल 2 ही पार्टियां हैं जिनके पास 58 से ज्यादा सीटें हैं। सिर्फ 1.5 करोड़ वोट और सिर्फ 58 एमपी ने कुछ लगते ही नहीं है। पीडीए की और मुसलमानों की बात हो रही थी। जम्मू कश्मीर में 29.4% वो गुजर मुसलमान है, गुजर बकरवाल है, जिनमें बीजेपी ने गुलाम अली खटाना को राज्यसभा का एमपी बनाया है। वो सारे एनडीए को वोट देते हैं, और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा एनडीए में है, नरेंद्र मोदी के साथ है। मुसलमानों के लिए जहां जरूरत पड़ती है संविधान के अनुसार हम टक्कर के खड़े हुए हैं। तो ये मुसलमानों को अपना कैसे समझते हैं, पीडीए को अपना कैसे समझते हैं? देश में पहली बार ऐसा हुआ जो इस देश का राष्ट्रपति दलित, इस देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा, और इस देश का उपराष्ट्रपति पिछड़ा। पहले कभी हुआ तो बताएं, जितने भी ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग बैठे हैं। आप भी तो वो जो वहां पे बिहार में थे ना नीतीश बाबू, आरएलडी भी तो उसी स्थिति में ना, कोई ये खबर नहीं है कब क्या हो जाए जी। आपका हल भी तो कौन सी दिशा में चल निकले हमें क्या मालूम है। उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले आपके वो हल के आगे लगा हुआ बैल कौन से मुंडी घुमा दे कहां की तरफ, कौन जानता है। देखिए रूबिका जी, हम तो और नीतीश जी भी सूत्रधार थे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के, सबसे पहले समझ गए थे ये आपस में लड़के टूट के बिखर के चूर चूर होके पाकिस्तान के नारे लगाएंगे, इसलिए हम एनडीए में आ गए, एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। एनडीए में क्यों गए नीतीश कुमार जी, एनडीए में क्यों गए ये पूरा देश जानता है। क्यों गए? क्या क्या बातें नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र भाई मोदी के लिए कही। इसलिए गए क्योंकि तुम्हारा नेता राहुल गांधी संसद में खड़ा होकर कहता है देश की इकोनॉमी डेड। इसलिए गए क्योंकि तुम लोग पाकिस्तान के नारे लगाते हो, तुम लोग ऐसी खबरें देते हो टेलीविजन में जो पाकिस्तान की ब्रेकिंग न्यूज बनती है। इसलिए गए कि तुम लोग ऐसे प्रश्न पूछते हो जो पाकिस्तान के फेवर में जाते हैं, तुम लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो देश के खिलाफ जाते हैं। ये सब कुतर्क, अरे तर्क की बात करिए। हाँ, ये सब कुतर्क इसीलिए तुम्हारा नाश गया। अगर ये कुतर्क है तो तुम्हारा नाश गया। तुम्हें पाकिस्तानी कह देना चाहिए और देश के खिलाफ काम करते हो तुम, अगर ये तुम्हें कुतर्क लगते हैं। अरे मलूक जी क्या हो गया आज आपको? गुड़ खाना पड़ेगा, इतना गुस्सा किस बात का जी है? पंकज जी मुस्कुरा रहे, पंकज जी खुद सदमे में है के खिलाफ अगर ये लोग बोलेंगे, और जितना आपको देखकर लोग सदमे में देश के खिलाफ अगर ये लोग बोलेंगे एक सेकंड तो सुनिए इन्हें सर, ऐसे ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, और सुना और संसद में भी देश के खिलाफ बोल रहा है सर, ऐसा है देश के खिलाफ आप रोज, देश के खिलाफ आप रोज काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? समाज को बांटने वाली शक्तियां हैं उनका साथ दे रहे हैं। कौन सी बांटने वाली शक्तियां? देश के खिलाफ तो आप हैं। कौन सी बांटने वाली शक्तियां? किसका साथ दे रहे हैं? कुछ भी, लेकिन जरा अपने गिरबान में झांकिए और अपने हाथों पे जो खून लगा हुआ है उसको भी देखिए। अरे कुछ भी बोल रहे हो यार, तुम्हारा नाश हो गया, इससे भी बुरा नाश हो जाएगा। देश के खिलाफ मत चलो, पाकिस्तान के फेवर में मत बोलो। हमारा देश का मुसलमान हमारे देश के साथ है, हमारे देश का मुसलमान हमारे देश के साथ है। तुम कामयाब नहीं होने के, इस तरह की गंदी सोच लेके
जो हमारे देश के खिलाफ जाएगी या हमारे देश के मुसलमानों के खिलाफ जाएगी, ये तुम्हारी गंदी नीयत कामयाब नहीं हो सकती। सारा देश देख रहा है। अच्छा, मैं फिर याद दिला दूं उत्तर प्रदेश में सीट का बंटवारा, ये आज का हमारा टॉपिक है। मलूक जी, आई विल ब्रिंग यू बैक टू द टॉपिक। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी भी बैठे हो। अनुराग जी, आपके लिए एक मैसेज आया है, पढ़ दूं? जी पढ़ दीजिए। वरुण कौशिक लिख रहे हैं, रूबिका जी आज ये अनुराग जी को क्या हो गया, बहुत शांत हैं, सब ठीक तो है? क्योंकि फिर आगे वाली लाइन में नहीं, का मौका नहीं दे रही आगे है। वाली लाइन में नहीं पढ़ रही हूँ, आप कहें तो पढ़ दूं। पढ़ दीजिए ना, मैं तो रोज ही इस तरह के मैसेज आए बाएं साएं आते ही रहते हैं, आप पढ़ दीजिए आगे वाली लाइन। अच्छा, आपकी इजाजत से पढ़ रही हूँ। रोज क्या कह रहे हैं रूबिका जी, ये क्या हो गया है, आज इतने शांत क्यों हो गए अनुराग भदौरिया, आपने क्या उनको सुधार दिया है? अल्लाह तौबा। हाँ अनुराग जी। मैं एक्चुअली क्या है, वो जो बीजेपी के साथी हैं उनके एयर पोल्यूशन का उनके दिमाग पे लगता है असर हो गया। वो चिल्लाने लगे, चीखने लगे, पाकिस्तान करने लगे। यहाँ तो पाकिस्तान का नाम भी किसी ने नहीं लिया था, पता नहीं वो पाकिस्तान के कहाँ उनको याद आ गया। तो मैं तो उनसे यही कहूँगा, वंदे मातरम पे आप चर्चा तो कराते हैं, लेकिन वंदे मातरम को समझिए। आप प्रभु राम के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन उनके आदर्श आचरण को भी अपनाइए। आप वंदे मातरम की बात करते हैं, कहाँ अपनाते जब बताइए? उसमें तो लिखा है ना, सुजलाम सुफलाम मैं शीतलाम सस्यश्यामलम मातरम। शुद्ध हवा होनी चाहिए, साफ सुथरा वातावरण होनी चाहिए, स्वच्छ पानी होता है माँ का, यही है ना। उसके पेड़ पौधे हरे भरे, पर्यावरण हमारा स्वच्छ रहना चाहिए, यही तो हमारी माता है ना, भारत माता। तो आपके राज्य में तो AQ का हालत देख लीजिए क्या है। अनुराग तो ये जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे तो कौन लेगा? सुजलाम आपकी सुफलाम वजह से हमारी सुनिए, शस्य श्यामलाम मातरम। शीतलाम, हाँ, ये उधर देख के पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, उसको देख के पढ़ने की जरूरत, ये तो रटा हुआ है ऐसे दिल में, एकदम ऐसे निकलता है। क्यों नहीं? अब सुनिए मेरी बात, सुनिए। ये मलूक नागर जी को आप बता रहे हैं, अनुराग भदौरिया मलूक नागर जी को बता रहे हैं, ये आप इतनी हिम्मत रखिए कि आपको वोट देने वाले वो तमाम लोग जो हैं उनको भी बता सके। और जब मैं कह रही हूं तो मैं उन मौलवियों की तरफ इशारा कर रही हूं जो वंदे मातरम गाने से, पढ़ने से, कहने से कतराते हैं। आप में इतनी हिम्मत है तो वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, ये जरा उनको जाकर बताइए, तमाम लोग जो कहते हैं कि इससे किसी का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मुझे सुन लीजिए, यहाँ बाकियों को मत बताइए। परसेप्शन बनाने की सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, सुनिए ना। भारत माता के पेड़ पौधे की बात थी ना, भारत माता स्वच्छ अच्छी लगती थी, पेड़ पौधे यहाँ क्या हो रहा है, पेड़ नहीं काटे जाते, जंगल काट दिए गए। क्यों नहीं बताएंगे? जंगल के जंगल कट जाएंगे तो मुझे दर्द तो होगा ना, एयर पोल्यूशन होगा तो मुझे दर्द होगा ना, सांसों में दिक्कत होगी तो दर्द होगा ना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी जो पॉलिटिकल दोस्ती में पोल्यूशन है उसकी बात कीजिए ना। जब एयर पोल्यूशन पर मैं डिस्कशन करूंगी तो आप बकायदा उस पर चर्चा कीजिएगा। अभी संसद में भी उस मसले पर चर्चा हो रही है। डोंट यू वरी अबाउट इट। हमारा पॉलिटिकल पॉल्यूशन एकदम नहीं है, हमारा पॉलिटिकल पॉल्यूशन एकदम साफ है, AQI एकदम स्वस्थ है। AQI तो एयर पोल्यूशन की खराब है, हमारा पॉलिटिकल AQI बहुत अच्छा है। पॉलिटिकल AQI बहुत अच्छा है सतीश केसरी साहब, बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय देखिए, इनका सब कुछ अच्छा है, लेकिन पॉलिटिकल AQI नहीं, इक्वेशन बोले ना, वही अच्छा नहीं, वही तो इसका तो भाजपा फायदा उठा रही है ना। इन लोगों को हम ही सुझाव दे देते हैं। आज आप पूछिए इन लोगों से, मलूक जी के पार्टी से और भाजपा से पूछिए कि ये जो बिहार के मुख्यमंत्री एनडीए के अरे आजकल हिजाब काहे खींच रहे हैं भाई? तो ऐसे चीजों पे हमला करो ना, अपना काहे के लिए AQI दावा करते हो कि ठीक हो? ये आपके यहाँ घुस के मारते हैं, हर बात में पाकिस्तान ले आएंगे। तो आप क्या करते हो? आप खाली बताते रहो कि आप बड़े अच्छे जबरदस्ती पाकिस्तान ये हो वो हो, और जब बात आती है जमीन पे तो आप घुसा मारते रहते हैं। मैं जरा दर्शकों को ये बता दूं कि जो भी नीतीश बाबू की तरफ से हुआ है, एक महिला का इस तरीके से हिजाब नीचे कर देना, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल ठीक नहीं था। भाजपा वाले से पूछा जाए क्या कहते हैं? अब पूछे गुरु हमारा बैठे हुए हैं, गुरु जी से पूछिए। रुकिए, आप इतना उत्सुक क्यों हो जाते हैं? क्यों नहीं हो, आप भी तो हैं। हाँ, किस बात पे हो? तो मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो इत्मीनान से हूँ।
आज बहुत इत्मीनान से हैं आप। हाँ, मैं बहुत इत्मीनान तो से हूँ। इत्मीनान से पूछ लीजिए अभी गुरुजी से। पूछती हूँ मैं गुरु प्रकाश से, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप क्यों परेशान हम हो रहे हैं? पूछ अभी रहे पूछ हैं, लेंगे। हाँ, मान पूछ लेते हैं, लीजिए, अभी पूछ पूछ रहे लीजिए। अभी कह रहे थे कि मैं सुझाव देना चाहता हूँ, पॉलिटिकल AQI और इक्वेशन इनकी खराब है, और सुझाव देते देते अचानक पता नहीं आपको क्या याद आया कि गुरु प्रकाश पासवान की तरफ। लीजिए, पूछ ही लेती हूँ। गुरु प्रकाश पासवान, हिजाब को नीतीश बाबू का इस तरीके से हाथ लगाना और नीचे खींचकर उनके चेहरे को देखना, ये आप किसी भी कीमत पर जायज ठहरा सकते हैं? नीतीश बाबू को आगे आना चाहिए, तमाम महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। नहीं, लेकिन रुबिका जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं जो आपने अभी कहा, लेकिन इस आधार पर नीतीश जी के पूरे 20 वर्षों का मूल्यांकन करना चाहिए क्या? सतीश जी वरिष्ठ हैं, हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, लेकिन वो भी जानते हैं और भली भांति इस बात को जानते हैं। जब नीतीश बाबू कहते हैं कि उनके आने से पहले 6 बजे के बाद कोई महिला घर से निकलती नहीं थी, ये सच है, ये वास्तविकता है। पंचायती राज में आरक्षण हो, पुलिस में अफसर, सतीश जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था सर, ऐसे व्याकुल होना ठीक नहीं है। उनके 2005 में सरकार में आने से पहले 6 बजे के बाद वास्तव में कोई महिला घर से नहीं निकलती थी। सतीश जी, जो क्रांतिकारी प्रयास नीतीश कुमार जी की बदौलत हुआ है, पंचायती राज में आरक्षण नीतीश कुमार, बिहार महिला पुलिस में सर्वाधिक संख्या पूरे देश में नीतीश कुमार, सर्व शिक्षा अभियान में महिलाओं का स्कूल जाना नीतीश कुमार, हर प्रकार से, हर दृष्टिकोण से बिहार में सीता माता का भव्य मंदिर बनना तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी। तो नीतीश कुमार के 20 वर्षों के सीएम के शासन को और उनके 40 वर्षों के राजनीतिक काल को एक घटना के आधार पर मूल्यांकन करना यह कतई गलत है, यह कतई जायज नहीं मैं ठहराता हूं। लेकिन जहां तक बात है नीतीश कुमार, पहले देखिए गुरुजी, इसमें बस स्थिति ये है कि पहले का एक नीतीश जी का आप AQI बता रहे हैं, हम बता रहे हैं 2025 के अंत में आने के बाद जब आपने उनको मुख्यमंत्री बना दिया है मजबूरी में, तब के AQI की बात कर रहे हैं सर। ये क्या क्या कर रहे हैं अभी, पहले भी किया था विधानसभा में, इसी शो में रूबिका जी के साथ मैंने वो सवाल उठाया था। सर, थोड़ा धैर्य और धीरज का परिचय दीजिए। बिहार के 14 करोड़ आवाम ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया है, कोई हमारी दया दृष्टि से वो व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं है, इस बात को स्वीकार करिए आप। ये चुनाव में स्पष्ट रूप से ये सिद्ध हो गया है, किसी के बदौलत नहीं है, किसी के दया दृष्टि से नहीं है, बिहार के जनता के पराक्रम पुरुषार्थ का ही ये परिणाम है कि नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री है। एक घटना हो गई, उस आधार पे आप 40 साल तय कर दीजिएगा क्या? कितनी गलत बात है ये। बिहार आज हर मामले में, वो मातृ मृत्यु दर हो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेट हो, नौकरी हो, ऐसा नहीं होता है सर। मैं क्षमा चाहता हूं, नीतीश कुमार जी के चरित्र पे टिप्पणी करने का नैतिक अधिकार किसी को नहीं है। जो था वो बिहार के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि 243 में से 200 से अधिक सीटों पे बिहार की जनता का जनादेश प्राप्त हुआ है। लेकिन गुरु प्रकाश जी, आपने अभी तक ये बात नहीं बताई है, नीतीश कुमार जी इस पे बोलेंगे, निंदनीय आप बोल दिया है, ठीक है। अब यही सतीश केसिंग साहब, मुझे याद नहीं पड़ता है कि राजस्थान में मेरी एक राजस्थान की भूमि पे एक महिला थी, घूंघट में थी, और अशोक गहलोत जी ने उनके घूंघट को हल्का सा बांसवाड़ा की ये खबर है मैं उठाने की। मैं अभी क्रिटिसाइज कर देता हूं, अभी कर देता हूं, मैं था नहीं आपके साथ, आप मेरे साथ नहीं थे, मैं उस दिन की बात बता रही हूँ। ठीक है, आज कर रहा हूं, तब मैं मैंने देश में, बोलिए सर मैं एक सेकंड सुनिए, तब मैंने देश में इस तरीके का भूचाल आते हुए नहीं देखा था। मैं फिर कह रही हूं कि किसी भी महिला, मैं कह रही हूं, मैंने तो बुर्का नहीं पहना है, घूंघट नहीं डाला हुआ है, कोई भी आदमी अगर मेरी तरफ हल्का सा भी बढ़ता है तो मेरे लिए एतराज की बात है, मैं एतराज करूंगी। चाहे वो बुर्का हटा रहा है कि घूंघट हटा रहा है, वो मेरी तरफ अगर बढ़ रहा है तो मैं एतराज। लेकिन लुक एट द इंटेंट ऑफ दैट पर्सन। उस वक्त गहलोत साहब के इंटेंट को देखा गया कि वो इंटेंट बुरा नहीं था, वो सिर्फ घूंघट हटाकर देखने की कोशिश कर रहे थे कि कौन है। और यहां भी नीतीश बाबू का इंटेंट वैसा ही था कि बुर्के के पीछे, और मुझे कहने में कोई एतराज नहीं है। मैं उन तमाम मौलवियों से, उन तमाम लोगों से जो बड़ी बड़ी बातें यहां पर कर रहे हैं, उनसे कह रही हूं, निकाब में और हिजाब में एक औरत गली में जा रही है, वहां आकर उसको धड़ दबोचता एक आदमी गलत जगह से, तब आप हंगामा खड़ा करते ना कि हिजाबी महिला के साथ गड़बड़ हुई है। इस वक्त उस इंटेंट को आप देख नहीं रहे हैं और दुनिया की, जहान की तमाम फालतू बातें कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी, लास्ट 30 सेकंड सर, मुझे उसके बाद डिबेट खत्म करनी है।
देखिए रूपिका जी, मैं एकदम स्पष्टता से कह रहा हूं, न तो ये कम्युनल मसला है न कुछ है, लेकिन ये एक महिला के आत्मसम्मान का मसला है। और किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अगर महिला के आत्मसम्मान का सम्मान नहीं रख सकता है तो उसको कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। Absolutely. एक लाइन की बात है, कोई और डिबेट नहीं है। ये ठीक नहीं किया नीतीश बाबू ने, उनको आगे आकर इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। पॉइंट खत्म हो जाएगा वहीं पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए न्यूज़ 18।